क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में बहुत कुछ ला सकता है, आपके घर की किस्मत बदल सकता है। जब ये पौधा आप घर में लगाते हैं, ना केवल ये आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि वास्तु, पूजा, आध्यात्म से जोड़े तो, आयुर्वेद से जोड़े तो, हर तरह से ये पौधा आपके लिए, परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं अपराजिता पौधे का। अपराजिता के फूल जो कहते हैं अपराजिता, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसे बटरफ्लाई पी भी कहते हैं। इस पौधे को क्लिटोरिया टर्नेट भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस पौधे के बारे में। इसे आप कैसे अपने घर में लाएं, गमले में लगाएं, गार्डन में लगाएं, और बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य भी हम आपको बताएंगे इस पौधे के बारे में जो शायद आपकी जानकारी में न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। इस पौधे के फूल आप यूं देखें शंख की तरह या गौ के कान की तरह है, इसलिए इसे गौकर्णी भी करते हैं। शंख पुष्पी भी इसका नाम है। यह पौधा लेग्यूम फैमिली का सदस्य है। इसका फूल नीले में भी दो तरह का आता है, एक जो है डबल पेटल, एक सिंगल पेटल। इसी तरह सफ़ेद में भी दो तरह के आते हैं। मिलता तो ये गुलाबी और हल्का रंग का पीला भी है। सनातन धर्म में इस फूल को माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करने की पौराणिक कथा है। आयुर्वेद में इस फूल को विष्णु कांता कहते हैं। इसे भगवान विष्णु का आभूषण भी कहा गया है। यहाँ तक कि बंगाल में इस फूल के नाम से बच्चियों लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं। जैसे सरनेम कोई सा भी जोड़ लीजिए, अपराजिता बनर्जी, अपराजिता मुखर्जी, इस तरीके से नाम का ही अर्थ हो गया कि इसे कोई हरा नहीं सकता है। इस फूल का तो रामायण के ज़माने से उपयोग होता आ रहा है और इसकी मान्यता धार्मिक इतनी ज़्यादा है। मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा था कि इस फूल को अगर आप अपने आराध्य देव को चढ़ाते हैं तो शत्रु बाधा भी दूर होती है। विवाह और मांगलिक कार्यों में यह पुष्प शुभता का प्रतीक माना गया। इसे विजय और समृद्धि का प्रतीक मानते हुए नवरात्र में माँ दुर्गा के पूजा में इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर हम वास्तु की बात करें, वास्तु में कहा गया है उत्तर या पूर्व दिशा में इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव बना रहता है। यह पौधा नजर दोष को दूर करता है, यह भी मान्यता है। अब एक और खास बात हम करते हैं, इस पौधे को घर पे कैसे उपजाएं। बहुत आसान है। इस पौधे को बीज से बहुत जल्दी और आसानी से उगाया जा सकता है। टहनियों के कटिंग से भी यह पौधा हो जाता है। थोड़ी सी परेशानियां भी होती हैं उसमें। इसकी जब बीज होती है तो जो इनकी फलियां होती हैं और जो बीज होते हैं ना, जैसे हमारे मटर के दाने होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे मटर के दाने की तरह इसमें बीज आते हैं। इसीलिए इसे बटरफ्लाई पी भी कहते हैं। बीज को 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगो दे ओवरनाइट। उसके बाद इस बीज को आप चाहें तो हल्की पोरस मिट्टी में दूर दूर पे लगा दें। 6-8 दिनों में ही इसमें छोटे छोटे पौध निकल जाएंगे। जब ये पौध लगभग 6-8 इंच के हो जाए तो इन्हें निकाल करके अलग अलग आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। कटिंग से भी अगर लगाएंगे तो भी इसकी जड़ें आने में लगभग 20-25 दिन लग जाती हैं। अच्छी जड़ें आ जाती हैं। जब कटिंग से जड़ें आ जाए, 6-8 इंच का आप इसकी कटिंग काटिए, करीब पेंसिल के बराबर मोटाई की कटिंग होनी चाहिए। इसे हमने लगा दिया और 20-25 दिनों में इसमें जड़ें आ जाएंगी। जब जड़ें आएंगी तो आपको पता चल जाएगा नई कोपलें, नए पत्ती आ रही हैं इसमें। तो इस पौधे की उस कटिंग को निकाल के आप अलग अलग गमले में लगा सकें। हाँ, गमले की बात करें तो गमला का साइज क्या होना चाहिए। देखिए, कम से कम 12 इंच के गमले में इसे लगाइए अगर इससे ज़्यादा आप ग्रोथ चाहते हैं। अगर हम बात करें इसमें सॉइल की, तो इसमें हम डालते हैं गार्डन सॉइल। आपके आसपास के इलाके में जो भी गार्डन सॉइल मिलता हो वो लें। और हम इसमें डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा नीम की खाद, थोड़ा हम डालते हैं इसमें रेत, जो भी आपकी तरफ रिवर सैंड मिलता हो। इसको पानी ठहरना नहीं चाहिए पॉट में, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें हम मिलाते हैं रेत और मिलाते हैं थोड़ा सा कोकोपीट। एक बार भिगो ले पॉट को और फिर ये पानी निकल जाए। हर पॉट के हिसाब से लगभग 5 से 10 ग्राम इसमें हम डालते हैं एप्सम सॉल्ट और डालते हैं हर पॉट के हिसाब से करीब 2 या 3 ग्राम के लगभग कोई भी फंगीसाइड, आपके तरफ जो भी अच्छा फंगीसाइड मिलता हो वो। इन सब चीजों को मिला करके और तब आप पॉट में भरें, उसमें इस प्लांट को लगाएं। हाँ, एक बात है, यह पौधा बेल नुमा पौधा है। इसके बेल होते हैं, ये देखिए बेल हो रहे हैं इसके।
मैंने लगा रखे हैं 3-4, और सब देखिए मॉस स्टिक पर मैंने लगाया है। ये मॉस स्टिक है, इधर भी मॉस स्टिक पे, मेरे पीछे भी मॉस स्टिक पे लगाया है। तो इस पौधे को भी बढ़ने के लिए, जैसे मनी प्लांट वगैरह को बढ़ने के लिए मॉस स्टिक की आवश्यकता होती है, किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तो इस पौधे को बड़े गमले में 18-20 इंच के गमले में लगाइए और इसे मॉस स्टिक के सहारे ऊपर बढ़ाइए। हाँ, अगर आपके पास जगह है और दीवार के सहारे इसे लगा दीजिए तो आपकी बालकनी के ऊपर का दीवार का भी सहारा पूरा ये ले लेगा। नीचे है, आपने रस्सी में लगाया और रस्सी में लगा करके ऊपर कहीं लगा दिया इसे। जो आपके घर की हेज होती है वहाँ भी इस पौधे को लगा सकते हैं। पूरा आपका दीवार भर जाएगा, हेज भर जाएगा और इसी तरीके से फूल देगा। अगर बीच बीच में आपने सफ़ेद और नीला और डबल पेटल और सिंगल पेटल लगा के मिला के लगा दिया, बहुत ही मज़े का पूरा आपका हेज बालकनी का आगे का सब भरा हुआ नजर आएगा। अपराजिता का पौधा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, अर्थात जब आप गमले में लगाते हैं तो इसकी जड़ों से नाइट्रोजन रिलीज होता है। अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया है तो इसकी ज़मीन में इनकी जड़ों से नाइट्रोजन रिलीज होगा, तो क्या होगा, उसके आसपास के जो पौधे हैं उनको भी इनकी जड़ों के माध्यम से जो नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है उनको भी मिलेगा। तो इसे इस तरीके से क्लस्टर में लगाइए, आसपास लगाइए। हाँ, ये ज़रूर हो कि बीच में हवा आती जाती हो, नहीं तो वहाँ भी फंगस लगने के चांसेज होते हैं। धार्मिक बातें हो गई, इस फूल की खूबसूरती की बातें हो गई, इस फूल को वास्तु में कहाँ रखें यह भी हमने बताया, कुछ और बातें। इस पौधे का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। वैसे तो इस पौधे के बहुत गुण हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन हम आज कुछ विशेष हेल्थ बेनिफिट्स की ही बात आज कर पाएंगे, अन्यथा बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इस पौधे की जड़ें और फूल ब्रेन टॉनिक कहा गया है। इस पौधे के फूल की चाय ब्रेन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बच्चों को भी दिया जाता है। इस पौधे की चाय पीने से मन शांत रहता है और अच्छी नींद आती है। इसके फूलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को यंग बनाए रखने में और बालों को झड़ने की समस्या कम करने में मदद करता है। कुछ शोध बताते हैं कि इस पौधे के फूलों की चाय शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे आंखों की सेहत, सूजन और दर्द कम करने में भी सहायक माना गया है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी इस पौधे को देखा गया है। मान्यता तो इस पौधे के बारे में यह भी है, पौधे को घर में रखने से बुरी आत्माओं का अथवा नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। लेकिन याद रखिए, यह सारे गुण और ये सारी बातें, ये सारे फायदे पारंपरिक मान्यताएं और शोधों पर ही आधारित है। अगर आप किसी बीमारी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके ही करें। सबसे कॉमन इसका ब्लू टी है। कई देशों में इसके सूखे हुए फूल बहुत महंगे बिकते हैं। अगर आपके पास, आपके घरों में इसके फूल हैं, इसकी चाय बना के भी पी सकते हैं। और एक अजीब सी बात, इसकी जब चाय बनाते हैं तो उसमें हल्का सा अगर नींबू आप डाल देंगे 2-4 बूंद, तो उसका कलर बदल जाता है चाय का। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा, चाय बना के दिखाऊंगा, आपके साथ पी के दिखाऊंगा। और अब आइए गार्डन से अपराजिता के कुछ फूल तोड़ें चाय बनाने के लिए। ये अपराजिता के फूल जो मैंने गार्डन से तोड़े आपके सामने हैं। आइए अब इसकी चाय बनाते हैं। फूलों को मैंने जब गार्डन से तोड़ा तो इसको एक बार पानी से 2 बार धो लिया, कहीं धूल वगैरह ना हो। आप भी कृपया धो के प्रयोग करें। चाय इसकी 2 तरह से बन सकती है, या तो इस फूल को हम पानी में बॉयल कर लें, जैसे आम घरों में चाय पत्ती डाल के बॉयल की जाती है, लेकिन इसको सिंपल कप में रख के ऊपर से गर्म पानी डाल दें। यह भी एक आसान और अच्छा तरीका है चाय बना के पीने का। मैं यही आजमा के आपके साथ दिखाता हूँ। ये मैं कुछ इसके हरी डंडी इसको तोड़ देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे 1 कप चाय बनानी है और 1 कप चाय के लिए ये 4 फूल ही काफ़ी है। मैंने 4 फूल है, इसके नीचे का पेटल हरा वाला वो तोड़ दिया है जो पौधे से लगा रहता है, और सिंपल इसको मैंने डाला कप में। अब ये उबलता हुआ पानी हम इसके ऊपर डालेंगे चाय के लिए, और देखिए जादू इसका। यह देखिए कैसे ये अपना रंग छोड़ रहा है, कैसे इस फूलों का नीला रंग चाय में आता जा रहा है। इसे ही कहते हैं ब्रेन टॉनिक का ब्लू टी। 2-4 मिनट इसे हम इसी तरह रहने देंगे, सारा इसका रंग निकलने देंगे, और देखिए कैसे ब्लू होता जा रहा है चाय। आप चाहें तो इसको यूं ही पी सकते हैं, अथवा
अब एक और मैजिक, जब ये ज़्यादा रंग इसका निकल जाए तो इस तरीके से इसको आप निकाल के हटा भी सकते हैं। ये मैंने हटा दिया। और अब इसका दूसरा मैजिक, नींबू। और अब नीली चाय का ब्लू टी का रंग देखिए आप। आपने देखा नींबू के कुछ बूंदों का रस डालने से कैसा इसका कलर बदल के पर्पल आ गया। और अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। मैं बस यूं ही इसे पीऊँगा। आहा, वाकई मैं इसे सुबह पीता हूँ एक बार, मज़ा ही आ जाता है। वाह वाह, नींबू का फ्लेवर अपना है और अपराजिता के फूलों का जो रस इसमें आया है, जो ब्रेन टॉनिक है और भी हमारे शरीर के लिए जो फ़ायदेमंद है, वो चीज़ तो अलग ही मायने रखता है। अपराजिता के बारे में कुछ और रोचक तत्व। अक्सर लोग यह भी पूछते हैं कि क्या इसे खाया जा सकता है। जी हाँ, और आप अपराजिता की पत्तियाँ, डंडियाँ, जड़ें और फूल सभी कुछ खाने योग्य है। इसे नेचुरल फूड कलर भी कहते हैं। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि इसके फूलों को चावल वगैरह बनाते समय उनके रंग को बदलने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसमें डाल देते हैं, उसका चावल का रंग सफ़ेद से नीलापन पे आ जाता है। इसके अलावा लोग इसे हर्बल प्रोडक्ट और इसके कैप्सूल भी मार्केट से खरीद के खाते हैं। थाईलैंड में इसको डोक अंचन कहते हैं और फेस पेंटिंग जो बनाते हैं बच्चे, इस फूल का प्रयोग करते हैं। अपराजिता का फूल दिन में खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, लेकिन इसकी बेल अगले दिन नया फूल देती है। क्या आप जानते हैं बाली में इसे वर-वधू को शादी के समय इसकी चाय पिलाई जाती है और इसे न्यू बिगिनिंग का सिंबल माना जाता है। अगर हम बात करें इस पौधे को वातावरण, मौसम कैसा पसंद है। अपराजिता एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसे हमारे देश के हर हिस्से में लगाया जा सकता है। सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम होगी, ठंडक में कई बार डॉर्मेसी में होता है हर पौधा जैसे यह भी होता है, लेकिन गर्मियों में, बरसात में इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है। इस पौधे को हम पॉट में तो लगाते ही लगाते हैं। इस पौधे की हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी बनती है। आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया और चारों तरफ जब इसकी बेल नीचे की तरफ झुकेगी, गिरेगी और फूल खिले रहेंगे, बड़े प्यारे लगेंगे। एक और ख़ास बात, इस पौधे को जब आप धूप में रखते हैं तो प्रयास यह करें, अगर गमले में लगाते हैं तो गमले को 15-20 दिनों के बाद घुमाते रहें, थोड़ा सा रोटेट करते रहें। इससे क्या होता है, धूप की किरण जब पौधे के ऊपर एक तरफ से पड़ती है, जैसे इधर धूप की किरण पड़ी और पीछे की तरफ बराबर नहीं पड़ेगी, तो ग्रोथ एक तरफ से होगा। पौधा या तो एक तरफ झुक जाएगा या उधर की ग्रोथ कम होगी। अगर इसे थोड़ा थोड़ा हम रोटेट करते रहेंगे तो चारों तरफ इक्वली पौधा हमारा ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा। यह भी एक विशेष टिप थी आपके लिए। इस पौधे को रेगुलर ही प्रूनिंग करते रहिए। जैसे ये पौधे का मैंने ये टिप्स ऊपर का है तो इसे और ना बढ़ने दें। ये टिप मैंने तोड़ दिया, देखिए इस पौधे का ये टिप्स तोड़ देना है तो छोटा छोटा। अगर आपने ये कर दिया, इसकी टिप्स तोड़ दी, तो क्या होगा कि इधर से जो ग्रोथ है वो रुक करके और इनकी ब्रांचें निकलेंगी तो पौधा आपका और घनी और बूसी हो जाएगा। कैजुअली कभी कभी अगर हो सके 6-8 महीने के बाद, साल में एक बार इसको रिपोर्ट भी कीजिए। कई बार जड़ें इसकी आपस में जुड़े ना, या छोटा पॉट है तो पॉट में ज़्यादा जड़ें फैल गई तो जुड़ेगा, तो आवश्यक है कि साल में एक बार भी कम से कम रिपोर्ट कर दीजिए। 8-10 दिनों के लिए ज़रा छाया में रख दिया, फिर इसे आप धूप में रख दीजिए, पौधा आपका फिर हरा भरा हो जाएगा। यह कार्य हो सके तो फरवरी-मार्च में आप कर लें एक बार। एक इस पौधे की और खासियत है, यूँ तो इसे पानी पसंद है, थोड़ा सा भींगा हुआ इनकी मिट्टी पसंद है, लेकिन आप गलती से अथवा कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3 दिन ज़्यादा हो गया पानी नहीं देने में, तो भी ये पौधा मरेगा नहीं। इतना इसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। लेकिन इस बात को रेगुलर ना करें कि पानी ही नहीं दिया तो पौधा फिर आपका ख़राब हो सकता है। जैसा मैंने आपको इनके बीज दिखाए थे, इनके बीज कठोर होते हैं, परत ऊपर की बहुत कठोर होती है, हार्ड होती है। तो प्रयास करें जब आप इस बीज से पौध बना रहे हैं तो बीज को 6-8 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखना आवश्यक है, पौधे के लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद है। पौधे के जब फूल खिलने के बाद, जैसा मैं बराबर अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि इनके फूलों को हटा दें। ये फूल अमूमन सुबह में खिल जाते हैं और शाम में इस तरीके से मुरझा जाते हैं। शाम के समय इस तरीके से मुरझा जाएंगे, तो इन मुरझाए हुए फूलों को शाम के समय तोड़ दें। इससे क्या होगा कि इसमें और ग्रोथ होगी। अन्यथा क्या होगा, इस
जो सूखे हुए फूल हैं यहाँ से सीड्स निकलेंगे और ये सीड में प्लांट की सारी ग्रोथ लग जाएगी। प्लांट फ्लावरिंग कम करेगा और सीड बनाने में इनका फोकस होगा। इस पौधे के सीड भी ठीक मटर के दाने की तरह होते हैं, मटर की फलियों की तरह होते हैं, लेकिन थोड़े चिपटे और पतले होते हैं। तो इन सीड्स को आप सीड पॉट से पक जाए, सूख जाए, तब इसको तोड़िए। जैसे मटर के दाने हम तोड़ लेते हैं, मटर की फलियां तोड़ लेते हैं, वैसे नहीं तोड़ना। इसके सीड पॉट को प्लांट में ही सूखने दीजिए अगर आपको सीड की आवश्यकता है तो। और उसके बाद इसको तोड़ा आपने और तोड़ करके फिर इसके दाने निकाल के पानी में भिगो के आपने इसको प्लांट बना लिया। ये देखिए, ये जो इसका सीड पॉड है इसको मैं खोलता हूँ बड़े आसानी से। इसमें एक सीड पॉड में लगभग 4-5 सीड्स होते हैं, 6 भी होते हैं। तो इस तरीके से ये सीड्स निकलते हैं, इन्हीं का ही हम इस्तेमाल करके पौधे बनाते हैं। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइजर की आवश्यकता है। जी हाँ, कोई भी पौधा अगर फूल दे रहा है इस पौधे को खाद की आवश्यकता है। लेकिन यह पौधा बहुत नखरे वाला नहीं है कि नहीं साहब हमें खाद नहीं दीजिएगा तो हम बढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका ये दायित्व है कि हर महीने में एक बार कम से कम इसमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके, और आपके पास जो भी खाद हो, अगर आपके पास काऊ डंग का पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद है, आपने अपने घर में कंपोस्ट बनाया है, तो लगभग 12 इंच के पॉट में 100-150 ग्राम वो डालिए और 20-25 ग्राम 2-4 चम्मच उसमें नीम की खली और सोडा इप्सम साल्ट मिला के डाल दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अन्यथा गोइंग ग्रीन्स कंपनी का ये फ्लावर बूस्टर रेडी टू यूज़ आता है, इसके भी आप महीने में एक बार 2 बड़ा चम्मच मिट्टी को हिला करके उसमें डाल दिया और तब ये बना बनाया इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो पौधे को आवश्यक हैं, फ्लावरिंग आपका करता रहेगा। यह सीविट एक्सट्रैक्ट का जियोलाइट ग्रेन्यूल्स है। आप इसका भी 1 चम्मच अगर 10-12 इंच के पॉट में प्रयोग करते हैं, 1 चम्मच आपने मिट्टी गुड़ाई करके डाल दिया और हल्की वाटरिंग कर दी, तो चूँकि ये केमिकल नहीं है, पौधे को बहुत फायदा करता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही इसके आप सीविड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड को स्प्रे भी कर सकते हैं इस पौधे के ऊपर। सीविड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड प्लांट फूड के नाम से गोइंग ग्रीन्स कंपनी का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। आप इसे डालिए 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे, इनकी तनों पे छिड़काव कीजिए, फ्लावरिंग आपकी ज़रूर बढ़ेगी। अगर हम बात करें कि इसमें कीड़े लगते हैं, जी हाँ, कीड़े लगते हैं। असल में होता क्या है, कई बार इन पौधे के अपने नेचर के हिसाब से कीड़े आते हैं, कई बार आसपास के गमलों में जो हमने पौधे लगा रखे हैं उसमें भी कीड़े हैं, वो इस पे उड़ के आ जाते हैं, पौधे को नुकसान करते हैं। वहाँ आपने जब भी आपने खाद डाला है तो थोड़ा सा कंसनट्रेट नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के, ये अरिस्टा के नाम से गोइंग ग्रीन्स का है, इन पौधों पे अगर किसी तरह का कीड़े लगे होंगे तो हट जाएंगे, मर जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। इस पौधे के फूल पॉलिनेटर फ्रेंडली तो है ही है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यह भी काम करेंगे अगर आपने सब्जियों के बाग में बीच बीच में इसको लगा दिया तो वहाँ भी आपकी सब्जियों की उपज बढ़ने की संभावना है। इस पौधे के फूलों को, इस पौधे को विजय प्राप्ति में खास माना गया है, इसीलिए इस अपराजिता को कभी हार न मानने वाला पौधा कहा गया है। अब आपके कुछ कॉमन सवाल, हालांकि इसके जवाब मैंने पहले वीडियो में दे दिए हैं, लेकिन फिर भी, क्या इस पौधे के फूल एडिबल हैं? जी हाँ, मैंने पहले ही बताया है, इस पौधे के फूलों की चाय बहुत अच्छी होती है और बहुत गुणकारी है। सलाद और खाने के रंग बनाने में भी किया जाता है। आपका यह भी सवाल कई बार रहता है, क्या यह पौधा इंडोर है? जी हाँ, लेकिन वहाँ जहाँ से आपकी खिड़कियों से, बालकनी से खूब कड़ी धूप अथवा ब्राइट सनलाइट इसे मिले। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या यह पौधा साल भर फूल देता है? जी हाँ, देता है, लेकिन सर्दियों में कुछ कम हो जाता है, गर्मियों में और बरसात में इसकी ब्लूमिंग सबसे ज़्यादा होती है। अभी हाल ही में कोई 1 हफ्ते 10 दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था, पान के पत्ते के पौधों को हम घर में कैसे लगाएं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से इसको प्रयोग करें। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत स्नेह दिया और बहुत ऊंचाइयों तक बहुत कम समय में लेके गए हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। इस प्रकार आप अपना सहयोग और स्नेह दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए अपने नाम और स्थान के साथ कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं जो आपको पसंद है, जो आपको जरूरत है। आज हमने आपसे अपराजिता फूल के बारे में सारी बातें की। यह पौधा शुभ भी है, सुंदर भी है, सेहतमंद भी है, इसके वास्तु के गुण भी हैं। अगर आपके घर में यह पौधा नहीं है तो आज ही अपने घर में लाकर लगाइए, छोटे गमले में, अथवा अगर आपके पास जमीन है, जगह है, वहाँ लगाइए। आपको यह पौधा लगाने से न केवल प्रकृति की खूबसूरती मिलेगी बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति भी आएगी। आशा है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपराजिता के बारे में कई
सुनी अनसुनी बातें भी मैंने आपसे की हैं। ऐसी बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें आपको मैंने बताई हैं जो शायद आपको पहले ना पता हो। अगर ये मेरा वीडियो आपके मतलब का है, काम का है, तो कृपया उन अपने मिलने जुलने वालों के पास मेरा ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जिन्हें इस तरह की जानकारी और पौधों का लगाने का शौक है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। धन्यवाद।